अरे प्रभु, मारुतिम नमः श्रीकांतकम। अरे महाराज, क्यों इसे सोने में देर लगा रहे हो? नात तबा नन ससी सवता कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। शंकर जी के पार्वती मैया अपने चित्त की बात कह के सही मायने में उनके गुणों को, शंकर जी के गुणों को बखान कर रही हैं। और किस तरह से कर रही है कि राम कथा के रेफरेंस में जब शंकर जी महाराज ने ये पूछा कि देवी, राम कथा तो जो तुमने पूछी वो मैंने कह दी, लेकिन अब कुछ आगे और सुनना है, और आगे सुनना है। तो पार्वती मैया ने शंका रख दी कि आपने कहीं के भाई ये भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई, तो उस चरित्र को भी मुझे बता दो। और फिर जिसे कहते हैं मान देने वाली बात, जैसे समाज में हमारे यहाँ किसी से कुछ लेना हो तो उसको मान ही देना पड़ता है, और बिना मान दिए काम नहीं होता। तो मान देने के लिए जो पार्वती मैया कह रही हैं, और मान किसको दिया? जो माननीय है। अब आजकल तो हर किसी के नाम के संग में मान नहीं लगा दिया जाता है, चाहे वो अपमाननीय हो, कर रहे हो अपमान, लेकिन माननीय शब्द लगा देते हैं। यहाँ पार्वती मैया राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए शंकर जी को उनसे जोड़ते हुए कहती हैं, रामचरित जे सुनता गाई रस विशेष महाराज, आपने राम कथा तो कही, मैंने सुनी, और सुन के मेरा तजुर्बा क्या हुआ? मेरा तजुर्बा ये हुआ कि राम कथा सुनने के बाद में यदि ये हो कि भैया कथा पूरी हो गई, अरे बहुत दिन कथा सुन ली, अब कथा सुन के अब बोले अब क्या करना, अब तो कोई और दूसरी कथा सुनो। तो जिनको इस जैसे कोई बहुत बढ़िया मिठाई खिला दे तो मन करता है और खाओ और खाओ, तो मिठाई हमें तब तक अच्छी लगेगी जब तक और खाओ है। तो जिनको रस विशेष जाना थे नहीं, जे राम कथा को सुनते हुए जो भैया बहुत सुन ली राम कथा, अब राम कथा नहीं, अब कोई और कथा सुनेंगे, तो उसका अर्थ महाराज ये होगा कि उसको उस कथा में कोई विशेष नहीं आया। और इसका सबूत क्या है कि जीवन मुक्ति मुनि जेऊ हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ। जो इस जीवन से मुक्त हो गई, माने ये इस संसार लौकिक जगत से मुक्त होके लौकिक जगत की क्रियाओं को परित्याग करके और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, तो जीवन मुक्ति मुनि जेऊ। वो लोग क्या करते हैं? जब संसार में लिप्ति नहीं है तो फिर काम क्या, और जब काम नहीं तो काम करे बिना तो रह नहीं सकता। तो हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ। तो ऐसे ही जीवन से मुक्त, जीवन के काम के लिए कुछ काम नहीं करना होना, जीवन के लिए वो लोग भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहे हैं, सुनते रहते हैं। और मेरे विचार से तो एक बात और लगती है, ए भव सागर जो पार चपावा राम कथा तेई का दड़नावा। राम कथा तेई का दड़नावा। भवसागर से पार पाने के लिए भगवान राम की कथा एक बहुत मजबूत पक्की नौका के समान है। यदि इस संसार रूपी सागर से पार जाना है तो राम कथा की नौका पे आरूढ़ हो जाओ,
तो आप पा जाओगे। अब ये तो जीवन मुक्त और और जो जीवन से पार जाना चाहते हैं उनकी बात रही। अब तीसरी बात, विषय न कहा पुनि हरि गुण गावा। भगवान के गुण विषयी जीवों के लिए, विषयी जीवों का मतलब इन्होंने जिनको कोई विशिष्ट सुख चाहिए। अब विशिष्ट सुख तो तरह तरह से होता है, और श्रवण सुख देरो मन विरामा। एक बचपन की घटनाएं याद आ जाती है। बाबा रामायण सुनते थे, चौपाई हम पढ़ते थे, और तो बाबा हमें उसका समझाते रहते थे। अब बाल स्वभाव में नित्य नित्य बैठ जाओ तो कहाँ से मन लगे। तो बाबा पूछते थे कि भाई रामायण कहाँ से पढ़नी है। तो उस कथा को पढ़ने में वो प्रसंग जो उस उम्र में अच्छे लगते हैं, भगवान की पुष्प वाटिका का प्रसंग कि किस तरह से प्रेम से राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, और तौर से ही भगवान की बारात का प्रसंग के बारात में कैसे कैसे चमत्कार हुए, ऐसी बातों को प्रसंग को लेके बात चला करती थी। तो भाई हमारी गिनती तो विषय जीवों में ही थी। तब बारात के एक प्रसंग में आया कि जब बारात अयोध्या के बाहर जुड़ने लगी, छड़े छबीले छैल सब और सूर सुजान नवीन सब हमारी उम्र के हो गए जो पढ़े। जुग पद चर असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। वो छबीले थे, छैल थे, नई उम्र के थे। जुग माने दो, पदचर दो पैर वाले, और असवार प्रति जिस सवार पे थे वो सवार को दो पैरों में, जे असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। वो लोग बाहर जाके पहुंच गए कि अपने घोड़ों को दो दो टांगों पे नचाएं करें, चाहे पीछे की चाहे आगे की। इस तरह से जो है, अब पावा ने पूछी कि भाई जे असि कला प्रवीण में ये असि शब्द का क्या अर्थ है। मुझे आज किसी याद है, हार्डवेयर में फीड हो गया ये बात, हमें तो मालूम नहीं असि क्या होता है। तो बाबा ने बताया कि असि माने होता है तलवार, और जे तलवार चलाने में प्रवीण थे वो सवार होके और दो टांग पे अपने घोड़े को खड़े करके और तलवारों को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चला रहे हैं। इस तरह का जो है, तो विषय हरि गुण गावा श्रवण सुखदारो मन अभिरा। महाराज मुझे तो इतना आनंद आया इस कथा को सुन के कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई जैविला ही व्यक्ति होगा जिसको भगवान के चरित्र को सुन के और आनंद नहीं होता हो। अब जिन्हें आनंद नहीं होता है उनकी स्थिति क्या है, ते जड़ जीव निजात्मक गाती और जिन्हें कथा सुनाती। भगवान की कथा जिन्हें नहीं सुहावे वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ रघुपति चरित्र सुहाई, रघुपति चरित्र का मतलब भगवत चरित्र से ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण चरित्र के लिए हम अब बात कर दें या किसी और चरित्र के लिए अब बात कर दें। तो महाराज आपने जो हरिचरित मानस तुम गावा और सुने में नाथ अमित सुनावा। आपने भगवान का चरित्र सुनाया और ये सुन के मुझे अत्यंत सुख हुआ महाराज। और एक बात, ये सारी कथा सुख तो मैंने बहुत ले लिया कथा को सुन के, लेकिन एक बात फिर भी मेरे मन में रह गई। वो क्या है कि आपने कहा कि ये भुसुंडी महाराज ने गरुड़ महाराज के प्रति गाई। ये बात
मेरी समझ में नहीं आई। वो कल राजेश्वर महाराज जी को सुनना था, तो छोटे छोटे उनके महाराज जी तो प्राप्ति हो गई, उनकी कथा के छोटे छोटे प्रारूप जो है आ जाते हैं। वो चेला महाराज को जो है गुरु जी ने समझाया, चेला महाराज ने सब कुछ समझ लिया। फिर अंत में उन्होंने एक गावो दुग्धा, क्या के गाय के दूध के समान भगवान की भक्ति है, ऐसा सा कुछ था। नहीं, अब नहीं बता पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा, दोबारा सुनूंगा उसे। अत्यंत रोचक है कि गुरु और चेले के बीच के समन्वय को किस तरह से स्थापित किया जाए। उसके लिए तो महाराज तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुषुंडी गरुण प्रति गाई, गरुण जी के प्रति भुषुंडी महाराज ने गाई। तो बीरति ज्ञान विज्ञान दड़ा राम चरण अति ने, और बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदे। आपके हिसाब से भुषुंडी महाराज में वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये 4 गुण उनके पास हैं। और 5वां गुण क्या, रघुपति की भगवान की भक्ति भी उनके पास में है। लेकिन अवगुण के बायस्तन, कौए का शरीर। अब महाराज कौए का शरीर तो अपावन, बायस्तन रघुपति भगति मोहि परम संदे। ये 5 गुण जो है अपवित्र शरीर में कैसे आ गए, इस बात पर मेरे को प्रति संदेह है। तब आप इसके बारे में कुछ कहें। लेकिन पार्वती मैया अपनी बात को जारी रखते हुए, क्या भगवान की भक्ति किसे प्राप्त होती है, जो आपकी कथा से मैंने समझा, उसकी व्याख्या मैं आपके सामने करूं, और वो आप मेरी बात को समझें और फिर मुझे इस रेफरेंस में बताएं कि इसमें किंतु परंतु कहाँ से होता है। तब महाराज भगवान की भक्ति तो जो है शस्त्र लोगों में किसी एक के पास होती है, और उससे भी पहले सहस्त्रों गुण हो रहे हैं कि नर सहस्त्रमो सुनो पुरारी, हो एक हो धर्म व्रतधारी। मानव जीवन के धर्म को धारण करने वाला हजारों में कोई एक होता है। और धर्मशील कोटिक माँ कोई, विषय विमुख विराग रत होई। धर्म तो धारण कर ले, लेकिन विषय से विमुख हो जाए और चित्त में वैराग्य हो जाए। धर्म तो धारण कर ले, जीव का धर्म है धारण करना। जीव आया है संसार में, संसार के नियमों का पालन करे तो वो धर्म धारण हो गया। लेकिन यदि विषयों में जाके फंस गया तो वहीं फंस कर रह जाएगा। लेकिन विषयों से विमुख और विराग हो जाए, वो भी कोई हजारों में एक होता। और फिर उन वैरागियों में भी सम्यक ज्ञान, सम्यक माने सम्यक बोध, जो ज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को ले, ऐसा अर्थ नहीं ले। वो एक सज्जन जो है वो पूछ रहे थे कि बुद्धिहीन तन जान के, और सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई, हरऊ कलेश विकार। बोले महाराज हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सबसे पहले क्या कहते हैं कि बुद्धिहीन तन जान के, माने बुद्धिहीन। कौन बुद्धिहीन? बोले हनुमान जी महाराज। तो महाराज ये कैसे हो सकता है? अब ये उनकी अपनी भावना थी, लेकिन प्रश्न उन्होंने किसी के सामने रखा, ये बहुत अच्छी बात है। तो महाराज ने समझाया कि बुद्धिहीन माने मैं बुद्धिहीन हूँ, हनुमान जी बुद्धिहीन नहीं है। तो सम्यक ज्ञान सुकृत को, ज्ञान का जो प्रॉपर अर्थ है उसका जो लेने वाला कोई होता है। और उन ज्ञानियों में करोड़ों में भी जो आदमी जीवन से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त महामुनि जो हर सुने निरंतर थे, जो निरंतर भगवान का जो है। और इन श्रेष्ठ व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन मुक्त लोगों में ब्रह्मलीन, जो ब्रह्म में ही लीन हो जाए, ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई, जीवन तो मुक्त हो गए लेकिन संसार में रहते हुए भी निरंतर भगवान की साधना करना, और निरंतर भगवान की साधना करते हुए
दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, ऐसा जो बिल्कुल ब्रह्म में जाके ही लीन हो जावे, अपने ज्ञान को सब एक तरफ रख के विज्ञान से ब्रह्म को जान के और ब्रह्म में लीन हो जाए। और ऐसे भी प्राणियों में धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, ऐसे धर्मशील व्यक्ति विरक्ति वाले और ज्ञानी हो और जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ये इन प्राणियों में भी जो जीवन से मुक्त हैं और ब्रह्मलीन है, जीवन से मुक्त हो गए, काम खत्म हुआ। जैसे किसी चीज़ को कंज्यूम करके ख़त्म करते हैं, नहीं, लेकिन जीवन से मुक्त हुए सांसारिक जीवन से और ब्रह्म में लीन हो गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मत माया। और इसमें इतने एक से एक डिग्री पे डिग्री सुपरलेटिव पे सुपरलेटिव डिग्रियां लगते हुए भी इन सब में बोले सबसे बड़ा कौन है, सो जो है राम भगति रत गत मत माया। भगवान की भक्ति में रत हो जाए, लेकिन भक्ति का ही यदि अभिमान हो जाए तो, इसीलिए राम भगति रत गत मद माया, मद इस बात का अभिमान और माया को छोड़ के लोग बाग जो है भगवान की भक्ति करी, भक्ति करके सिद्धि पाली और फिर सिद्धि को बांट के खुद सिद्धि भोग रहे हैं। तो राम भगति रत गत माया, ऐसे जो है मद और माया से परे भगवान की भक्ति को जो है, ऐसी भगवान की भक्ति का जो गुण है, इसको महाराज भुषुंडी महाराज ने कहाँ प्राप्त कर लिया, ये बात तो समझ में नहीं आई। एक तो भुषुंडी का शरीर, कौए का शरीर, और इतनी दुर्लभ वस्तु उनके पास में कैसे आ गई। तब राम परायण ज्ञान रत, राम जी के परायण है भुषुंडी महाराज और ज्ञान में रहते हैं और गुणी है, गुनागार मत दीर और नाथ कहो के कारण पाए काट शरीर। महाराज यदि इतने ही गुण उनमें मौजूद थे तो फिर एक बात ये बता दीजिए कि फिर इन्हें ये ऐसा अपावन शरीर कैसे मिल गया। यदि इतने गुण थे तो फिर भी जो है इतने गुण, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, खूब आमदनी थी, सब कुछ थी, और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो बोले कैसे बर्बाद हुआ। ऐसे ही जो है इतने पुण्य और इतने होने के बाद भी काक शरीर मिला, इसलिए जो है महाराज वो उन्हें कैसे मिला। अब ये कथा मुझे समझा कि पुण्य करते हुए भी अपवित्र शरीर मिल के भी पवित्र हो जाना, ये सबसे बड़ी बात क्या है। यह पवित्र स्वभावा और कौ कपाल नाथ के पावा। अब कौआ महाराज ने भी राम जी के चैत्र को प्राप्त कर लिया, और कहाँ प्राप्त कर लिया, और फिर महाराज जी सबरी कथा आपको कैसे पता लगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन, हर वक्त भगवान के संग रहना, और उनके भी जो है मन में ऐसी भावना आई कि उन्होंने जो भगवान के भक्त हैं उनके पास नहीं जाके कौआ महाराज के पास जाके कथा सुनी। उसका क्या कारण है। तो ये महाराज गरुड़ जी महाराज को क्यों तो जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ के वो भुषुंडी महाराज के पास ही क्यों गए, कोई अंत क्यों नहीं गए। ऐसे काऊ कवन विधि भाषण बाधा, दो हर भगत काग उड़ गादा। ये काग कौआ महाराज तो बड़े चतुर होते हैं और दोनों भगत हैं, तो इनमें कैसे कैसे संवाद हुआ और कैसे कैसे ये कथा शुरू हुई। अब भुषुंडी महाराज की कथा, राम कथा को एक तरफ करके राम जी के प्रभाव को लेते हुए और भुषुंडी महाराज की कथा को मेरे को सुनाइए। अब शंकर जी महाराज कह रहे हैं, धन्य सती पावन मत तोड़ी और रघुवत शरण प्रीत नहीं थोड़ी। आप धन्य हो, आपको भगवान के चरणों में कोई प्रीति की कमी नहीं है। आपके इन प्रश्नों को सुन के मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए सुनो परम पुनीत इतिहासा, और जो सुनी हो लोक भ्रम नासा। ये इस लोक का ये भ्रम है कि मनुष्य शरीर पाके ही भगवान की भक्ति हो सकती है, सो ऐसी बात नहीं है। अन्य किसी भी शरीर से भगवान की भक्ति करी जा सकती है, बस उसके लिए प्रयास करना होता है। तो पूजहि राम चरण विश्वासा, भवनि नितर नर विनय प्रयासा। महाराज ये
भुषुंडी महाराज की जो कथा है, इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि संसार सागर से आदमी उन भुषुंडी महाराज की कथा को सुन के बिना ही प्रयास के संसार सागर से पार निकल जाएगा। ऐसे ही महाराज अब इस लीला में आगे चले तो ऐसे ही प्रश्न व्यंग पति और कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहियऊ सुनो मां मन लाई। ऐसे ही जो प्रश्न आपने करे हैं, ऐसे ही सारे प्रश्न जो है गरुड़ जी महाराज ने भुषुंडी महाराज से जाकर करिए। और उन प्रसंगों को पहले मैं आपको कहूँगा और फिर उसके बाद में भुषुंडी ने किस तरह से शरीर पाया और भगवान की किस तरह से उनके ऊपर में कृपा हुई, इस बात को कहूँगा। इसलिए अब शंकर जी महाराज जब बोलना शुरू करें तो इस कथा को विश्राम दें और एक विनय पत्रिका का पद पाठ करें।
बचपन की याद आती है। भरत जी महाराज के पात्र को मथुरा की रामलीला के लिए बाबूजी तैयार करते थे और नंदग्राम परम कुटी में जब भरत जी महाराज राम जी की पादुकाओं की पूजा करते हुए इस पद को गाते थे, बड़े भाव से बाबूजी सिखाते थे। पता नहीं कहाँ से ये कान में जाके म्यूजिक भी बैठ गया और अब बजाना आया इतने साल बाद तो बजाने लगे। भगवान के चरणों की पुण्यता और उनका प्रभाव कहते हुए महाराज के अत्यंत सुंदर हैं। अब कृपा सिंधु सुजान रघुवत प्रणत आरती हरण, सारे गुणों का एक सार के भगवान को प्रणाम करने से ही भगवान सारी आर्तता का हरण कर लेते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे महाराज आपके चरणों की दर्श की आस को लेके, और ये बाबा तुलसीदास तो जो है अगर आपके चरणों के दर्शन न हो तो मरना बेहतर समझते हैं। इसके साथ ही ये कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन। Hare Rama, Rama